CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है टॉपिक 9 फ्यूल सेल्स। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जांपल। व्हाट एडवांटेजेस डू द फ्यूल सेल्स हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। और डिफाइन फ्यूल सेल्स एंड राइट इट्स टू एडवांटेजेस। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूल सेल्स होते क्या हैं? तो फ्यूल सेल्स आर गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल्स होते क्या हैं? तो वो गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं जो डिज़ाइन किए गए होते हैं। वो कन्वर्ट क्या करते हैं? एनर्जी ऑफ कंबशन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल्स क्या होते थे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस करते थे, लेकिन यहाँ पर केमिकल एनर्जी में एनर्जी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी की जगह क्या है? एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूल सेल्स। एडवांटेजेस क्या है कि एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था पहले एज द रिएक्टेंट्स, लेकिन अगर आप इसका लैंग्वेज देखिएगा तो यहाँ होना चाहिए जब तक रिएक्टेंट्स सप्लाई हो रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स, तो हमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देनी है। तो जब आप बोर्ड में लैंग्वेज बनाएं तो आप थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे उसको बनाकर लिखिएगा। एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली सप्लाइड, सेल रन्स एंड देयर इज़ नो नीड टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब तक रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहते हैं तब तक क्या होता है? सेल चलता रहता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। तो जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 एडवांटेजेस हो गए, या कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज पर, जैसे यहाँ लिखा था ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, तो उन पर 2 एडवांटेजेस या फिर सिंपली 2 एडवांटेजेस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through a solution of AgNO3 for 15 minutes। तो 15 मिनट्स के लिए 2 एम्पियर करंट पास किया गया इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 से। तो मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ हमें वो बताना है। मास ऑफ सिल्वर कितना, मोलर मास क्या दिया है? 108 ग्राम पर मोल, और 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96,500 कूलम। इसका दूसरा पार्ट है डिफाइन फ्यूल सेल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है, ऐसे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो यहाँ पर ये सिमिलर क्वेश्चन 73, आप सिमिलर क्वेश्चन 73 को रेफ़र कर सकते हैं, और वहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा W = ZIT में, तो इक्विवेलेंट वेट आपका जो सिल्वर का हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। तो Ag प्लस को Ag में रिड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N = 1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा 108/1। द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज़ 2.014 ग्राम, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और जो फ्यूल सेल की डेफिनेशन है उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 98 रेफ़र कर सकते हैं जो हमने अभी देखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूल सेल एंड राइट द कैथोड एंड एनोड रिएक्शंस फॉर इट। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूल सेल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल या H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2-O2 फ्यूल सेल। रिएक्शंस क्या है एनोड पे? तो 2H2 + 4OH- गिव्स 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड का रिएक्शन। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, उसका रिएक्शन क्या हो गया? O2 गैस + 2H2O लिक्विड + 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन भी होगा और स्पेस दे के लिखेंगे। +4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH- एक्वस। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा 2H2 गैस + O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया।
क्वेश्चन में हम देखें तो क्या हमें पूछा गया था, कैथोड और एनोड ही पूछा गया था, पर आप चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख भी सकते हैं, वैसे ये एग्जैक्टली पूछा नहीं गया था, है ना, ये दोनों पूछे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। फ्रॉम द गिवन सेल्स, तो आपके पास 4 सेल दिए हुए हैं, लेड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल, फ्यूल सेल और ड्राई सेल, और आपके पास 4 क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सा सेल कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है, विच सेल इज़ यूज इन हियरिंग एड्स, तो मरकरी सेल इज़ यूज इन हियरिंग एड्स, आप पूरी लाइन लिख दीजिएगा। सेकेंड है, विच सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज़ हुआ था, तो फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। थर्ड है, विच सेल इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, है ना, तो ये क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। और हमारा फोर्थ है, विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, तो इसका हो जाएगा जो बचा हमारा ड्राई सेल, ड्राई सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ऑप्शन है मरकरी सेल, डेनियल सेल, H2O2 फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें जानना है H2O2 फ्यूल सेल को यूज़ किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, सिमिलर क्वेश्चन है। नेम द सेल विच, 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको सेल के नाम बताने हैं। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहले 3 हैं वो हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हियरिंग एड्स था, तो यहाँ पर वॉचेस भी है, ठीक है। तो हियरिंग एड्स हो या फिर वॉचेस हो, उसमें हम लोग मरकरी सेल का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था मरकरी सेल इज़ यूज इन हियरिंग एड्स या वॉचेस, ठीक है। वहाँ वॉचेस भी था, तो वहाँ भी आपका मरकरी सेल ही होगा, ठीक है। तो ये 3 हमने देखे थे पहले के क्वेश्चंस में। चौथा है, डज नॉट गिव अ स्टडी पोटेंशियल एंड इज़ यूज इन ट्रांजिस्टर, तो वो कौन सा सेल है, तो लेक्लैंड सेल या फिर ड्राई सेल, ठीक है। तो लेक्लैंड सेल को ड्राई सेल भी कहते हैं या ड्राई सेल को लेक्लैंड सेल भी कहते हैं। तो लेक्लैंड सेल या ड्राई सेल डज नॉट गिव अ स्टडी पोटेंशियल एंड इज़ यूज इन ट्रांजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन 101 रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज़ जनरली यूज इन हियरिंग एड्स, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का आया था। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने किया भी है, और इसका एनोड और कैथोड रिएक्शंस एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी सेल, और क्वेश्चन नंबर 91 में आप रिएक्शंस को रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, राइट द नेम ऑफ द सेल जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।